जय मां पीताम्बरा। आज हम अपनी माताश्री का ही गुणगान करते हैं। माताश्री तो भाई इतनी दयालु हैं अपने भक्तों के ऊपर कि भाई मन गदगद हो जाता है। माताश्री ने अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर रखा है, सोचकर हृदय गदगद हो जाता है। भाई हमारे बहुत से साधक हैं जो कहते हैं गुरुजी हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कैसे साधना करें। अरे भाई साधना में पैसा तो थोड़ा बहुत लगता ही है ना, मगर इतना भी नहीं लगता है कि आप साधना न कर सकें। एक दिल्ली से है मनीष, वो कहते हमारे पास पैसे ही नहीं। अरे जब पैसा नहीं तो खाते क्या हो? भाई एक समय न खाना खाओ, वो पैसा बचा लो। और फिर मैं इतना तो कभी किसी से बताता ही नहीं कि इतना खर्चा ही आएगा। अरे भाई जैसे सतनाम का पाठ है तो उसमें शक्कर आप अपने घर में तो इस्तेमाल करते ही हो। तो देखो समझ का फेर है। हम जो कुछ माताश्री को देते हैं वो मैं व्यास उस समय तुरंत वापस कर देती हूँ। यदि आप फिर भी कहते हो कि माँ के पूजन में पैसा लगता है तो तुमसे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, समझे। दुनिया भर में पैसा फूंकाएंगे, अपनी परेशानियों को लेके एक से एक बैठे हुए हैं, उनके वहाँ जाके मत्था भी टेकेंगे, समय भी लगाएंगे और पैसा भी देंगे, और फिर भी काम नहीं बनता है। फिर कहते हैं कि हम तो लुट गए। अरे यहाँ माताश्री के कार्यक्रम में तुमको कौन लुटने के लिए कह रहा है? अरे कुछ नहीं है तो जमीन पे तुम केवल पीताम्बरा ही शब्द लिख दो, हल्दी से लेके एक छोटी हल्दी का पैकेट ले लो 1 रुपए वाला, और पृथ्वी पर केवल पीताम्बरा शब्द लिखकर 108 उसकी परिक्रमा लगा लो भाव के साथ। देखो माँ पैसा देती है कि नहीं देती है। मगर व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहता, वो सोचता है सब फ्री में हो जाए। भाई फ्री में कुछ नहीं होगा, ये तय जानो। और इसी तरह भटकते रहोगे, कुछ नहीं हाथ में मिलेगा। यदि कुछ लेना है तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा, माँ के चरणों में भाव से आना ही पड़ेगा, और जो हवन वन में खर्चा लगता है वो करना ही पड़ेगा। यदि नहीं कर सकते हो तो भाई चुपचाप अपने घर चले जाओ, वहीं बैठे रहो और राम राम जपो, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। भाई अजीब अजीब लोग हैं, फोन अजीब ये भी करते रहते हैं। कुछ करना नहीं है, केवल भाव ही अर्पित करना है माँ को, वो भी नहीं कर सकते। कहते हमने 1000 पाठ कर लिया। अरे कैसे पाठ कर लिया तुमने? 1000 पाठ यदि तुम भाव से करोगे तो हवन मन तो गया खेलने। माताश्री ऐसे ही कृपा कर देती। यदि कृपा नहीं हुई है तो समझ जाओ तुम्हारा भाव सही ढंग से लगा नहीं है, सांसारिक कार्यों में तुम्हारा मन चलता रहा है और पाठ होते रहे। अरे मैं बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूँ, अपने पूर्ण अनुभव के आधार पे कहता हूँ। भाई हमने तो देखा है घर के जेवर बेच के माँ के हवन में वो पैसा लगा रहे हैं। भाई अभी तो सतनाम का हवन तो सबसे सस्ता है, और जो माताश्री के और हवन होते हैं उसमें थोड़ा पैसा भी खर्चा होता है। माल कांगनी वगैरह 500 रुपये किलो है। हड़ताल ये भी महंगी है, ये सब लगते हैं। तो हम ऐसे श्रीमान जी को जानते हैं, घर की जेवर बेच के वो अपना हवन कर रहे हैं, माताश्री की आराधना कर रहे हैं, और फिर भी माँ उनकी अभी नहीं सुन पा रही हैं। खासियत ये देखो,
माँ सुने कैसे भैया, उसमें तो तांत्रिकों ने जबरदस्त बंधन लगा रखा है। एक बंधन टूटता है दूसरा फिर तैयार हो जाता है, मगर वो भी कम नहीं है, लगे हैं पीछे, और मैं जानता हूँ वो सफल हो जाएंगे। तो भाई अपने मन को हल्का न करो मनीष कुमार, अपने मन को मजबूत करो और बेमतलब की प्रपंच छोड़ो। यदि पैसा नहीं है तो माँ का केवल गुणगान करो, सतनाम का पाठ करो। अब 1000 बार कर दिया और सोचते सब कुछ हो जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? या तो तुम्हारा भाव इतना तीव्र हो तो 1000 पाठ बहुत है। अरे मैंने तो एक बूढ़ी माँ को बताया था, बगलामुखी की जय, बगलामुखी की जय, केवल उसने यही किया, न कोई हवन न कुछ। और आज वह तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रख दे और बगलामुखी जय कह दे तो चाहे जितना भयानक सर दर्द हो तुरंत उसी क्षण गायब हो जाता है। माता श्री भाई बहुत दयालु हैं, ये बहुत ही दयालु हैं। आप भाव से तो आके देखो उनके चरणों में, जो केवल बगलामुखी की जय कहने से, माता बगलामुखी की जय कहने से इतना कुछ दे देती हैं। वो बिना पढ़ी लिखी हुई औरत, वो क्या जाने हवन ववन, मगर बगलामुखी की जय उसका जो नारा उसको मैंने दिया था, वो लगाते लगाते माता श्री ने उसको पूरी तरह से अपनी चरणों में स्थान दे दिया है। तो भाई देखो, भाव प्रधान होता है, पैसा प्रधान नहीं है, मैं बारंबार कहता हूँ। मगर जो सिस्टम है, यदि उस सिस्टम से चला जाए तो जल्दी ही मिल जाती है सफलता। तो इसीलिए हम लोग सिस्टम का ही हिसाब किताब लगाने की कोशिश करते हैं। देखो, एक माता श्री का है सतनाम और एक है सहस्त्र नाम। यदि सहस्त्र नाम से आप विधिवत अर्चयामी कर दें तो आपकी सारी समस्याएं एक झटके से सही हो जाती हैं। तो उसमें करते ये हैं कि जिस दिन हमें सतनाम से नहीं, सहस्त्र नाम से अर्चयामी करनी होती है, हल्दी को पानी में घोलो, 1 बाल्टी पानी में हल्दी डाल दे 100 ग्राम, और उस जल से स्नान करते हैं। उस जल से स्नान करने के बाद आप भैया एक परात रखो, और परात के बीच में, परात मतलब बड़ा सा बर्तन है, उसके बीच में यंत्र रखिए। यंत्र रखें तो किसी चीज़ के सहारे रखें, यानी एक गिलास खड़ा कर दो, उसके बगल में यंत्र रख दो या माता श्री का चित्र रख दो। अच्छा, अब इसमें आप अर्चयामी करते रहें। अर्चयामी में पिसी हल्दी 1 किलो ले लो, चावल भी 1 किलो ले लो जो पीले रंग से रंगे हुए हों, हैं। अरे हल्दी से 1 दिन पहले चावल रंग लेना और सुखा लेना, रख लो 1 किलो। काली मिर्च 250 ग्राम ले लो, और किशमिश 250 ग्राम, ये सभी चीज़ ले लो। और इसी से आपको अर्चयामी करनी है। तो क्या क्या हुआ, पिसी हुई हल्दी, पीला चावल और काली मिर्च और किशमिश, इन सबको लेके आप सहस्त्र नाम की पुस्तक खोलें अपने सामने। सहस्त्र नाम पुस्तक श्री योगेशानंद की पुस्तक है, माँ बगलामुखी के ऊपर लिखी है उन्होंने, उसमें सहस्त्र नाम दिया हुआ है। या और किसी भी लेखक की किताब देख सकते हैं जिसमें सहस्त्र नाम हो, और उसमें नामों के आगे ओम लगा दे और बाद में नमः अर्चयामी। ओम पहले ले और नाम के बाद नमः अर्चयामी, ये लगा दें। और सहस्त्र नाम का 1008 बार यही सब कहना है।
ओम ब्रह्मास्ताय नमः अर्चयामि, पहला हुआ। दूसरा हुआ ओम ब्रह्म विद्या नमः अर्चयामि। इसी तरह 108 नाम तक आप देते चले जाएं। अर्चयामि कहा, थोड़ा सा आप उठाइएगा। मसाला जो बना के रखा है आपने, पिसी हल्दी है, चावल है, काली मिर्च है, किशमिश है, इसमें से थोड़ा सा उठाइए और उसमें परात में डाल दीजिए नमः अर्चयामि बोलते हुए। इस तरह से 1008 बार आप अर्चयामि कर दिया। तो भाई इसको करने से माता श्री की प्रसन्नता कई गुना तीव्र हो जाती है और आपका कोई ना कोई एक काम जो बहुत ही संकट में जिससे घिरे हैं उसी क्षण सही हो जाता है। यानी आपका यदि प्रारब्ध भी गड़बड़ है तो इस अर्चयामि के द्वारा वो भी सही हो जाता है। भाई सतनाम की अर्चयामि तो भाई तीव्र ही है, वो छोटे हवन के बराबर है और ये पूरे हवन से भी उच्च है। तो हमने बता दिया। अब आप इसका विधिवत आप प्रयोग करें, मगर पहले हल्दी के पानी से स्नान जरूर कर लेना, नहीं तो सब कार्रवाई बेकार हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं माता श्री कितनी दयालु हैं, एक से एक बढ़कर एक प्रयोग हैं उनके, जिससे सफलता बहुत तीव्रता से मिल जाती है। अच्छा, हमने कहा था अपने साधकों से कि कोई अनुभव हो तो बताइएगा। तो बॉम्बे से एक हमारी साधिका हैं, उन्होंने बताया, गुरुजी हमने आपके बगला जयंती से 3 दिन लगातार ये प्रयोग किया और पैसे के बारे में हमें बहुत लाभ हुआ। हमने उनसे पूछा, भैया कौन सा प्रयोग था? तो उन्होंने बताया, 2 दीपक लेते हैं और जला के आमने सामने रख देते हैं, यानी बत्ती उसकी आमने सामने, एक इधर दीपक जला, एक इधर दीपक जला, ये आमने सामने, और इसके नीचे पीले चावल रख देते हैं। केवल ये रात में 3 दिन प्रयोग किया गया। चौथे दिन से ही उनकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होना प्रारंभ हो गया। उन्होंने मुझे ये अनुमति दी कि हम अपने और साधकों को ये प्रयोग बताएं, जिससे वो भी लाभ उठा सकें। हे माँ पीताम्बरा, आप हमारे सारे शिष्यों को इसी तरह गोपनीय रहस्यों से आप परिचित कराती रहें। ऐसी कामनाओं के साथ मैं अब आगे बढ़ता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।